हाँ, ऐसा कह सकते हैं लॉजिकल सब्जेक्ट, बट उससे भी ज्यादा है, नॉट सो इजी, नॉट सो इजी। चलो एक सेकंड, फिर से प्रेजेंट करते हैं। चलो चलो, मतलब सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है फिजिक्स को लेके, राइट? ठीक है, और सबकी सबकी डेफिनेशन सही है ना? डिफाइन तो आपने किया है, तो ऐसे गलत कैसे हो सकती है? चलो, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? फिर हम आज के गोल्स पढ़ेंगे कि आज हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। देखो बेटा, जब हम फिजिक्स की बात करते हैं ना, तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, नहीं नहीं नहीं, एफर्ट्स तो पक्का डालने पड़ते हैं, तो कोई भी बायो हो, पीसीएम हो, कुछ भी हो, ठीक है? चलो देखते हैं। देखो, अगर आप ध्यान से समझो तो फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत वाइड रेंज देता है ना? अब समझो कैसे। जैसे कि आप फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की भी बात करते हो, आप फिजिक्स के अंदर यूनिवर्स की भी बात करते हो, है ना? अगर मैं एक क्वांटिटी लूं, जैसे कि मास, है ना? यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? यही होता है ना, अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, जी, 10 raised to the power -31 kg। अब बेटा, जो यूनिवर्स हमारे साथ है, हमें पता है जिसके बारे में, वो लगभग लगभग इतना है। आप वेरिएशन देख रहे हो, 10 की पावर -31 से 10 की पावर 32 तक। दिस रेंज इज फिजिक्स, समझ रहे हो? ये फिजिक्स है। फिजिक्स बहुत डीपर, बहुत ब्रॉडर और बहुत वाइडर एस्पेक्ट है ना? और आप बच्चों ने बिल्कुल सही कहा कि फिजिक्स क्या है? नेचर की स्टडी। और नेचर तो कितना ब्यूटीफुल है, तो फिजिक्स भी ब्यूटीफुल है। अब इसमें ब्यूटीफुल चीजों में एफर्ट कहाँ पड़ता है ना? तो फिजिक्स को हम बहुत ब्यूटीफुली ही लेकर चलेंगे, बिल्कुल आराम से, चिल, शांति से। आप ध्यान से क्लासेस लेना, जो मैं आपसे बोलूं आप समझना, नहीं आए तो मुझसे पूछना, और बहुत मस्त तरीके से हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है? चलो, बस मैं एक चीज और बता दूं, बेटा फिजिक्स में ना बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ठीक? आपने फिजिक्स की कुछ ब्रांचेस पढ़ी हुई हैं, जैसे कि आप मैकेनिक्स पढ़कर आए हो 11th में, याद है वो पुरानी बातें? हाँ, पढ़ी थी आपने मैकेनिक्स? याद करो, 11th में आपने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से लेके फ्लूइड मैकेनिक्स तक जितना कुछ भी पढ़ा, सब मैकेनिक्स है। बताओ, याद है? ये सब ऐसे नाम भूल गए हो? याद है, चलो, अरे बढ़िया बच्चे हो, बढ़िया बढ़िया। इसके बाद आपने बेटा पढ़ा था थर्मल फिजिक्स, है ना? याद है? जिसमें आपने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वगैरह पढ़ा था। कल ही तो टेस्ट दिया है इसका, सही, चलो, तो याद है आप सबको, मतलब बढ़िया बच्चे हो। चलो, एक चीज है, हमने पढ़ी थी फिर वेव्स एंड ऑसिलेशन, है ना? ये सब फिजिक्स की ब्रांचेस हैं। आप अभी जो पढ़कर आए हो, आपका ईएम वेव्स कंप्लीट हुआ है ना, तो आपने क्या पढ़ा बेटा अभी तक? आपने अब पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, राइट? ये भी फिजिक्स की एक ब्रांच है, ठीक? और अब जो हम शुरू करेंगे, जो मेरा और आपका आज पहला टॉपिक रहेगा, वो रहेगा ऑप्टिक्स। वो क्या रहेगा? ऑप्टिक्स। इसके बाद दो ब्रांचेस और आएंगी, वो जब आएंगी मैं तब बताऊंगी आपको। फिलहाल हमारा मेन पॉइंट आ गया, विच इज ऑप्टिक्स, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के बारे में। अच्छा, एक बात मुझे और बताओ, आप लोग नोट्स साथ में बनाते हो या फिर जो आपके पास जाते हैं उन्हीं को रख लेते हो? लिखते हो साथ में? साथ में बनाते हो, बहुत सही, अच्छी बात है। जितने सेंस ऑर्गन्स आपके पढ़ाई के टाइम यूज होंगे ना, इन्वॉल्व होंगे, उतना ज्यादा आपको याद रहने वाला है, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग साथ में बनाओ, ठीक है? चलो, तो मुझे बता दिया करो कि मैं रुक जाऊं, है ना? जब आपको लिखना हो, वैसे तो मैं ध्यान रखूंगी, ठीक है? आप बता देना मुझे। चलो चलो, अब स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स। बेटा ऑप्टिक्स क्या है? तो ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं लाइट को। और लाइट तो आप लोगों ने आजकल मुझसे ज्यादा सुन रखा होगा। ब्रह्मास्त्र देख कर आए हो आप लोग? देखिए ब्रह्मास्त्र, वहां पे सिर्फ लाइट की बात हुई थी ना, शिवा इज फाइंडिंग द लाइट, और स्पॉइलर अलर्ट, लेटर ऑन ईशा इज द लाइट, या सबने सुनी है, ठीक है? तो आज हम वाकई लाइट क्या है उसको पढ़ेंगे, ठीक है? स्टडी ऑफ लाइट। चलिए,
ओके ओके, तो मुझे बताओ आप लोग क्या समझते हो लाइट के बारे में, क्योंकि लाइट तो आप 10th में पढ़कर आए हो, है ना? बताओ लाइट के बारे में आपको क्या पता है? व्हाट इज लाइट? थोड़ा बहुत भी, कुछ भी याद हो, थोड़ा बहुत भी चलेगा। नहीं? चलो, बहुत सही बहुत सही। फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी। बहुत बढ़िया आंचल, मुझे एक इसी चीज का मतलब था कि आप लोग बोलो ईएम वेव, क्योंकि आपने अभी ईएम वेव पढ़ा है। बाकी लोगों ने बोला, बहुत सही बोला कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और हमें सेंसेशन देता है विजन का। तो बिल्कुल सही है, हम लोग ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन अब क्योंकि आप ईएम वेव पढ़ चुके हो तो आपको ये बताना पड़ेगा कि लाइट ईएम वेव भी है। ठीक है, चलो। लाइट, बहुत सही बोला बच्चों ने कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही, लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना? और क्या करती है ये? विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक, विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन। हाँ, ये सब आगे आएंगे। कोई नहीं कशिश, कोई नहीं, आपने ज्यादा आपने मिस नहीं किया। सिर्फ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही, आप बल्कि वही चल रहा है, उसे एंजॉय करो, पढ़ो, नोट्स बनाओ। ठीक है, ऑप्टिक्स क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब क्योंकि आप ईएम वेव पढ़ चुके हो तो बेटा हमेशा से अब आपको ये चीज और ऐड करनी है, इट इज एन ईएम वेव। ठीक है, अब आप हमेशा डिस्क्रिप्शन में ये चीज ऐड करोगे, राइट? चलो, अब क्योंकि आप अभी फिलहाल में पढ़कर आए हो तो आपको ये तो याद होगा, ईएम स्पेक्ट्रम, है ना? बना सकते हो आप? हाँ, मैथ्री को याद है। यहाँ पे गामा रे, एक्स रे, देन व्हाट वी हैव, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, राइट? ऐसा ही कुछ था। आपने बेटा ये पढ़ा होगा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इस डायरेक्शन में जाने पर डिक्रीज करेगी, यानी कि गामा रे की सबसे ज्यादा होती है। ठीक बात, दिक्कत तो नहीं? गुड, गुड श्रवण। बेटा ये जो ईएम वेव का स्पेक्ट्रम है ना, इसमें सिर्फ विजिबल पोर्शन ही ऐसा पोर्शन है जो मैं और आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी सारा हमें नहीं दिखता। ठीक, हमें जो लाइट जिसे हम बोलते हैं ना, वो इस विजिबल रीजन में ही लाइट करती है, विच इज विबग्योर। ये तो आप सभी को पता होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि विबग्योर का रेंज क्या है, तो बेटा विबग्योर का रेंज है 3800 एंगस्ट्रोम से लेकर, गुड भूमिका, 7600 एंगस्ट्रोम तक। ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपने ईएम वेव भी या तो फ्रीक्वेंसी याद करी होगी या वेवलेंथ याद करी होगी, है ना? रेंजेस याद करने के लिए कि गामा रे की इतने से इतनी लाइट करती है, एक्स रे की इतनी से इतनी करती है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अभी हम ना डुअल नेचर पढ़ेंगे चैप्टर, ठीक है? उसके अंदर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि लिटरली आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, आपको रेंजेस आप 2 मिनट में निकाल के दोगे। ठीक, तो फिलहाल उसकी टेंशन छोड़ते, मतलब डोंट वरी अबाउट दैट। आप इसको याद करो, बस हल्का सा इसको ध्यान ध्यान रखना, कोई ऐसे पूछेगा नहीं। पूछेगा भी तो आपको याद हो जाएगा कि 3800 एंगस्ट्रोम से 7600 एंगस्ट्रोम तक हमारा विजिबल रीजन ड्राइव करता है। ठीक है, चलो। अच्छा, आपको नोट करना हो तो आप नोट कर लो, मुझे बताओ, वरना मैं आगे चलूँ अगर ये सब चीजें ओके हैं तो। रुकूं, आगे चलूं? डन, गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलिए, आज अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, फाइनली। देखो, आप जब भी रे ऑप्टिक्स की बात करोगे ना, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, इसमें अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है ना, जैसे कि आपका प्रिज्म हुआ, लेंस हुआ, मिरर हुआ, कुछ भी, इन्हें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। पहली बात तो क्या बोला जाता है, यहाँ लिख देती हूँ, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक, और
इसके अंदर जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका जो डायमेंशन है, यानी कि उनकी जो लेंथ है, साइज है, वो बेटा बहुत बड़ा होता है। किससे? वेवलेंथ ऑफ लाइट से। बताओ, इतनी बात समझ में आती है? अभी हमने वेवलेंथ ऑफ लाइट देखी थी, कुछ 100 एंगस्ट्रोम्स में थी। और एंगस्ट्रोम क्या होता है? 10⁻⁻10। यस, वेवलेंथ। आंचल, वेवलेंथ, ठीक है, ये लैम्डा है, दिस इज वेवलेंथ। ओके, wavelength of light. So dimension of object is much greater than wavelength of light. ऐसे सारे केसेस को हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। आप एक चीज और समझ सकते हो कि रे ऑप्टिक्स जो है ना, 3 प्रिंसिपल्स पे काम करता है। ठीक है, नंबर वन इज, हाँ, नंबर वन इज रेक्टिलिनियर। अभी किसी ने मुझे बताया था रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन के बारे में। ठीक, यानी कि लाइट रे बिल्कुल सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक, पहली चीज ये। और बेटा दूसरी चीज रहेगी कि लाइट की प्रॉपर्टी होती है, लाइट फॉलोज, लाइट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये क्या है? इंडिपेंडेंस मतलब आजादी। इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि सपोज ये कोई पॉइंट है पी, ठीक, इस पे एक लाइट ऐसे आई, दिस वन, कूल। अब जब ये लाइट रे इस पे आ रही है, अब पता है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस पे आप दूसरी लाइट रे डाल दो, सॉरी ये तो ज्यादा आगे निकल गई, ये तीसरी डाल दो, फर्स्ट वाली को कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर कितनी लाइट रे आ रही है। ठीक है, जो इम्पैक्ट, जो इफेक्ट फर्स्ट लाइट रे को पॉइंट पी पे पहुंचाना है वो पहुंचाएगी। अब उसमें तुम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कितनी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके ओके, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो फिर चलते हैं आगे। ठीक, इसको क्या बोलते हैं कि लाइट रे अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करके रखा हुआ है। लेट्स कम टू थर्ड पॉइंट। बेटा लाइट फॉलो करती है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लाइट में थोड़ी सी क्या होती है, आलसी टाइप की होती है। यानी कि अगर उसे बोलो कि 1 से 2 पे जाना है, तो वो ऐसे बड़े बड़े पाथ नहीं फॉलो करेगी, वो सबसे छोटा वाला पाथ फॉलो करेगी, दिस वन। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 2 से 1 पे आना है, तो भी वो सेम पाथ ही फॉलो करेगी, दिस इज रिवर्सिबिलिटी, यानी कि रिट्रेसिंग ऑफ द पाथ। अगर आपको इसमें से कुछ नोट करना है तो आप नोट कर लो, अदरवाइज आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर आपने लिख लिया तो आप मुझे बता दो, डन। चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे, शुड आई नीड टू एक्सप्लेन इट या आपको पता है, आप मुझे बताओगे क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे? सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज, है ना। जिस मीडियम से लाइट रे आई है, उसी मीडियम में लाइट रे का वापस चला जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। इसको हम थोड़ा सा स्पीड में ले सकते हैं क्योंकि ये आप पढ़कर आए। ठीक है, जो चीज आपने नहीं पढ़ी है बेटा, वहां मुझे थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। ये देखो, कोई लाइट अगर किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है, तो 3 बातें हो सकती हैं। पहली बात, लाइट उसी मीडियम में वापस चली जाए, ठीक है, जिसे आप रिफ्लेक्शन बोलोगे। दूसरी बात ये हो सकती है कि लाइट सेकेंड मीडियम में एंटर कर जाए, जिसे आप रिफ्रैक्शन बोलोगे। और बेटा थर्ड बात ये हो सकती है कि लाइट इसी सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक, सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज। अब आप मुझे फटाफट से बता दो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, बोलो। व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? हाँ, सूबिया बोलो। सूबिया, जिसको जो बोलना है बोलो। बिल्कुल आंचल, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरा लॉ क्या है? बहुत सही। अच्छा, आप
मैं अभी आपको मतलब आप लॉज बताना चाह रहे हो? माइक में थोड़ा बाद में ऑन कर दूं? बोलो जुबिया, इज इट फाइन? ओके, थैंक यू. एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, एंड द अदर थिंग इज, आपको से आपको पता ही है, आंचल ने लिख भी दिया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सभी एक प्लेन में लाई करते हैं. ठीक है, बस मैं इसको हल्का सा लिख देती हूँ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ठीक, चलिए. अच्छा बेटा, आप एक बात बताओ, आपको नॉर्मल इंसिडेंस का केस आता है? नॉर्मल इंसिडेंस, आई थिंक अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो याद आ जाएगा. जैसे ये सपोज कोई सरफेस है, इसकी परपेंडिकुलर, ठीक है, लेट्स से दिस इज मिरर, इसकी ठीक परपेंडिकुलर मैंने एक रे भेजी, वो रे वापस उसी पाथ को रिट्रेस कर ली. यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो. ठीक है, दिस इज नॉर्मल इंसिडेंस. ठीक है, लेट्स गो. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे लिख देते हैं. ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओ सॉरी सॉरी सॉरी, लेट लो, सॉरी लिख लो, आपको लिखना है. ये वाला प्लीज ध्यान रखना, नॉर्मल इंसिडेंस. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज जीरो. ओके, चलिए, ये हमने डिस्कस कर लिया. देखो, अब हम प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं. बेटा इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, अब हम मतलब आप ध्यान से समझना, मैं आपको एक दो चीज बताऊंगी, आप लिख लो ना, लिख लेना उसको. लेट्स टॉक अबाउट केस फर्स्ट. ठीक है, केस फर्स्ट में क्या बोला गया कि हमको इमेज फॉर्म करना है एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का. ठीक, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का. बेटा एक बात आपको पता है ना, कि अगर हमें किसी भी पॉइंट का या किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई इमेज बनाना है, तो हमें उससे दो लाइट रे मिनिमम चाहिए. ठीक, एक लाइट रे ये दे दी, एक लाइट रे ये दे दी. ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल, मतलब ये चीज तो आपने वैसे 10th में करी है, मैं थोड़ा सा फास्ट लेके जा सकती हूँ. कि हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, और ये रिफ्लेक्टेड रे. अब देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे आगे तो वही मिलेंगी नहीं, डाइवर्सिंग नेचर की है, तो हमने इनको पीछे एक्सटेंड कर दिया. ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द इमेज. राइट बेटा, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं. सिंपल सा आपका रिवीजन चल रहा है. बिल्कुल, जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना दूर इमेज होगी. थोड़ा सा बस मेरे पास स्केल नहीं है ना, मतलब बिल्कुल सेम लाइन पर आएगा यहीं पर. ठीक है, उतना दूर इमेज होगी. मिड टर्म में आया था. ओके, चलो तो फिर आप मुझे फटाफट से आप लोग ही बता दो. चलो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज वगैरह आप बता सकते हो ना, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, इनटू द मिरर, इनटू द मिरर, राइट, और सेम साइज. ठीक, सबने लिख लिया? नेक्स्ट स्लाइड पे कर दो. चलो, अब बेटा ये जो बनाएंगे, ये हम बनाएंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए. ठीक, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट यानी कि अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. बस अगर आपने इतनी सी बात समझ ली, तो आपको समझ में आएगा. बेटा किसका यूज पूछ रहे हो आप? शालिजा, अगर ये मैंने सही बोला है तो आप किसका यूज पूछ रहे हो? अच्छा, वी एंड ई, वर्चुअल एंड डायरेक्ट. मैत्री, मैं यहाँ लिख देती हूँ बेटा, ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट है. वर्चुअल एंड इरेक्ट. हाँ, वर्चुअल माने एक इल्यूजन, जो इमेज नहीं है लेकिन हमको दिख रही है, और इरेक्ट मतलब स्ट्रेट है. ठीक है, चलो
दिस इज ए एंड बी। एक ऑब्जेक्ट रखा आपने, यहां मैंने एक मिरर रखा, ठीक। अब देखो मैंने क्या बोला, बस आप अगर अपने दिमाग में इस बात को रखोगे कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, देन आप पहले वाले सारे कॉन्सेप्ट इसमें लगा सकते हो। देखो ए से, ए की मैंने नॉर्मल इंसिडेंस का केस बनाया, राइट, पीछे एक्सटेंड कर दो। सिमिलरली बी से मैंने आपको बताया था कि हर एक पॉइंट की अगर आपको इमेज चाहिए तो आपको उससे कम से कम दो लाइन निकालनी पड़ेगी, दो लाइट रे बनानी पड़ेगी। दिस इज ए प्राइम, दिस इज बी प्राइम। अब बेटा आप कहीं भी इंसिडेंट करा दो इस तरह से, बस। देखो ये चीज समझ में आ रही है, मैं और एक्सप्लेन करूं, मुझे बता देना आप लोग। थोड़ा सा आज आपके हिसाब से ले लेते हैं, तो मुझे आपका थोड़ा पता चल जाएगा कि कितना फास्ट कितना स्लो कैसे रखना है, ठीक। ये चीज समझ में आई? आ रही है, चलो बढ़िया। Cool. अब बेटा जो आपने पिछली पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी थी वही सारी यहाँ आ जाएंगी, क्योंकि प्लेन मिरर की इमेज है, सेम मिरर की इमेज सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। कूल, ठीक है। अब जो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी एक पॉइंट जिससे आप अपने क्वेश्चंस बहुत इजीली कर पाओगे, वो एक पॉइंट ये है। एक मिनट जरा बस एक स्ट्रेट लाइन बना देता है। देखो ये हमारे पास मिरर है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, और मैंने देखो ऑब्जेक्ट कितनी दूर है मिरर से, ऑब्जेक्ट से ना सिर्फ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो मिरर पे, ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो मिरर पे, और जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस अंदर जाकर इमेज बना दो। ये चीज समझ में आई? ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो मिरर पर, और जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना दूर अंदर इमेज बना दो मिरर के। अब आप इसका रे डायग्राम पहले इमेज बना लो, रे डायग्राम बाद में बनाना। अब देखो एक तो ऐसे चली जाएगी, बाउंस बैक, एक किसी भी एंगल पे लो, यहां से एक्सटेंड करो, और क्या लगेगा, ठीक है ना, मतलब ये देखो रे डायग्राम बन गया इजीली। ये चीज समझ में आती है? सब बोल दो यस। मैत्रेय को आ रही है, शगुन को आ रही है, आंचल को आ रही है, सबको ये चीज समझ आ रही है, बहुत से। चलो अब आपको क्योंकि समझ आ रही है और आप लोगों ने मुझे प्रूफ दिया है कि आपको समझ आ रही है, तो मेरे बच्चे करके दिखाएंगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बिना किसी पैसे के लिए ये रहा, ठीक है। क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज। बेटा ये देखो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपको 2 सेंटीमीटर दूर, ये मिरर है, और ये दिया हुआ है आपको 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। अब आप मुझे बता दो इमेज कहां बनेगी। ओके, और कोई? चलो अभी तो आंचल का ऑप्शन आया, मैं आपको ओके जूबिया, ये आप लोग कर रहे हो या खाली ऐसे अकड़ पकड़ बम्बे पॉके जहां पे जाके रुका वो कर दिया? हम्म, अभी दो ही बच्चों का आया है, बस 30 सेकंड और, जल्दी बता दो। मैथ्री, शलीजा, निवेदिता, भूमिका, सब आंसर करो बच्चों। ओके, शलीजा का आंसर आया, मैथ्री का भी आया। ओके ओके, चलो अब मैं सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं देखती हूँ। देखो आप लोगों ने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। बेटा देखो ये मिरर है, इसको मैं इमेजिनरी ऐसे एक्सटेंड कर दूं, ठीक। मैंने आपसे कहा था कि प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पे ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर गिराओ। तो बेटा ऑब्जेक्ट से जब आप परपेंडिकुलर गिराओ, ये देखो सीधी लाइन ही नहीं बन के दे, ये देखो ये परपेंडिकुलर गिराया हमने, ठीक, सही है। अभी जितना दूर है उतना ही दूर मैं यहां पे करा दूं, ये ये इमेज बनेगी। अब एक बात बताओ मेरे को बच्चा, ये वाई एक्सिस पर इमेज बन रही है, तो एक्स एक्सिस तो पक्का जीरो आने वाला है कोऑर्डिनेट, यानी कि ना तो ऑप्शन ए होगा ना ऑप्शन बी होगा।
तो जो बच्चों ने ए बोला है, जो कि बहुत सारे बच्चे हैं, बेटा ये तो गलत हो गया। हाँ, ऐसे थोड़ी मिलेगा मैत्री की अब ए नहीं सी लगा दो, एक सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। चलो कोई नहीं, आपने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है, लेट्स सॉल्व इट, कोई ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है भी नहीं। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया, बिल्कुल नेगेटिव भी होगा, लेकिन आप ये देखो आपका सी ऑप्शन भी नेगेटिव है, डी ऑप्शन भी। ये थोड़ा सा मैं आपको ऑप्शन के साथ खेलना सिखा रही हूँ कि जब आपकी सी और डी दोनों ही नेगेटिव है, आप देखो 50-50 तो हो गया, दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए। अब इनमें या तो आप पकड़ पकड़ बम्बे को फिर लो, अगर आपको नहीं आता, बड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मैं आपको दो चीजें सिखाऊंगी, आप देखना आपको कैसे समझ में आता है, जो समझ में है वो रख लो। देखो, इसे मैं पॉइंट के बोल देती हूँ, और इसे ए एम तो है हमारे पास, सॉरी, एन बोल देते हैं। अब देखो आपके पास दो ट्राइंगल है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, एक तो आप इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, अब वो कैसे करोगे, ये देखो, ये भी 90 डिग्री एंगल, ये भी 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ये एंगल 45 डिग्री, तो बेटा ये एंगल भी 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, तो टोटल 90 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री। दो एंगल सेम आ गए, ये वाली साइड कॉमन आ गई, राइट। हमारे पास तीन चीजें बराबर आ गई, और जब तीन चीजें बराबर होती हैं तो बेटा ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और अगर ऐसा है तो जितना ये साइड है के ओ, उतना ही के आई भी हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 0-2, सी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल था, समझ में आया? अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बता दो, मैं लिख भी दूंगी, नो इश्यूज। बोलो, लिख के दिखाऊं? आ गया, चले, एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। और बेटा दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये एंगल 45 डिग्री है, आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, 2√2 कॉस 45 डिग्री, है ना, ट्रिग्नोमेट्री। ओके बेटा, अगर ये 2√2 है तो ये 2√2 हो जाएगा, और ये एंगल भी 45 डिग्री है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इसको 2 निकाल दोगे। ठीक है, आपको जो तरीका समझ आए आप वो तरीका यूज करो, दोनों ही आप 10th में पढ़कर आए हो, तो कुल मिला के ये आपका आंसर हो गया 0, -2। ठीक, चलिए। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, मतलब मेरा तो फेवरेट है। लिखा हुआ है कि अ बॉय ऑफ हाइट एज वांट्स टू सी हिज फुल इमेज इन अ प्लेन मिरर। ठीक है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड। एक बच्चा है जिसकी हाइट h है, और वो अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है मिरर में। तो बताओ कम से कम कितनी लेंथ हमें मिरर की रखनी पड़ेगी उसकी हाइट के कंपैरिजन में, कि वो खुद को देख पाए पूरा। तो आप लोग ट्राई करना चाहोगे या मैं ही बताऊं? अगर ट्राई करना चाहोगे तो मैं टाइमर लगा देती हूँ आपके लिए, 1 मिनट का टाइमर लगा दिया। एच ही होना चाहिए, अच्छा, और कोई बात? ओके, चलो, और कोई बोलना चाहेगा? शलीजा, निवेदिता, भूमिका। अच्छा, आपके मन में जो भी थॉट्स आ रहे हो ना क्वेश्चन को लेके, जस्ट शेयर दैट। ठीक है, सही गलत तो बात की बात है। चलो मैं दिखाती हूँ आपको, देखो, लेट्स से ये है वो बच्चा, चलो जुविया हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये है वो बच्चा ए और बी, मतलब ए भी एक ही बच्चे का। ठीक है, अभी जितना ही बच्चा है उतना ही मैंने बराबर का मिरर ले लिया। ठीक है, आपका टाइम टाइम भी हो गया, मतलब उसका टाइम रखा। ठीक है, तो अभी ये एच हाइट है, तो मैंने इस मिरर को भी एच हाइट का ही लिया है। ठीक है, बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करना। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन हो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत है नहीं, पर फिर भी देखो, यहाँ पे उसका कहीं सर होगा ए पॉइंट पर, एक मैंने बीच में आई बना दी, उसके चरण बी पॉइंट पर होंगे। अगर मुझे पूरी इमेज देखे तो मैं देखूंगी कहां से, आंखों से देखूंगी।
तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरी आंखों में सारी रोशनी आए। अब देखो, मैंने आपसे कहा था कि अगर प्लेन मिरर है तो बेटा आप इमेज तो पहले ही बना चुके होगे, है ना। परपेंडिकुलर गिराओ और जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज, तो इमेज तो आपने पहले ही बना दी है। बोलो, ये बात समझ में आई है ना सबको? बिल्कुल। अब आपने जब इमेज पहले ही बना दी है, अब बस मुझे क्या करना है, मुझे ए से लाइन अपनी, बस मुझे वापस इसका वो बनाना है, क्या कहते हैं, एक मिनट। हाँ, ये देखो, यहां से इस पे, सॉरी 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 से जरा थोड़ा सा, ये देखो, इसकी आंख में ये लाइट रे आई, कहां से आई, ए प्राइम से। ऐसा इसको लग रहा है, लेकिन ये वाकई तो ऐसे आई होगी, राइट? बताओ, ये बात समझ में आई? ठीक, ऐसे ही इसको लग रहा होगा कि भाई ये बी से लाइट आ रही है यहाँ पे, बट ये आई ऐसे होगी। अरे यार, एक मिनट, बोलो, इतनी बात समझ आ रही है सबको? ये चीज समझ आई क्या करा हमने? मैथ्रेस को समझ में आया, बाकी सबको भी समझ आ रहा है, क्योंकि अगर एक बच्चे को भी समझ में नहीं आ रहा है तो आई टेक केयर ऑफ दैट थिंग। सबको समझ आ रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बस अब हमें, अब काम खत्म हमारा। अब बस हम सिमेट्री के लिए यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, एक ऐसे लाइन बना देंगे, जस्ट फॉर सिमेट्री, कोई लॉजिक नहीं है इसका, ठीक है, ये लाइन। अब बस मैं यहाँ पे थोड़ी सी नेमिंग कर दूं ताकि हम लोग बोल पाए, तो आप मतलब जब हम नाम लेंगे तो आपको समझ में आए। ये डिस्टेंस मैंने x बोल दिया, ये डिस्टेंस मैंने y बोल दिया, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगी, स्क्रीनशॉट लो और उसको सॉल्व करके होमवर्क में लाना, कल हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, PQ पॉइंट को, PQ डिस्टेंस को x बोला, QR डिस्टेंस को y बोला। कूल, चलो। अब बच्चों, आपको ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं जो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ, PEQ एंड ट्राइंगल A', EC। दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको? देखो, एक तो ये रहा, मैं थोड़ा कलर चेंज करती हूँ, ये देखो, PEQ, ये है एक तो, ठीक। और एक है बेटा ये बड़ा वाला, ये वाला। दिख रहे हैं दो ट्राइंगल बच्चा? चलो, गुड 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 गुड। बहुत बहुत तसल्ली से क्वेश्चन समझो ये वाला, पता है, आराम से समझोगे तो क्वेश्चन समझ में आएंगे और होंगे भी। मैं और आप कहीं भागे जा रहे हैं? ये चीज, ये ट्राइंगल्स है हमारे पास। अब बताओ, ये वाला एंगल तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, है ना बेटा। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये दो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है, बोले जा सकते हैं ना। अच्छा, ऐसा समझ लो कि जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो लड़का है, वो डी डिस्टेंस पर है मिरर से, और ये इमेज भी डी डिस्टेंस पर ही बनेगी, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब ये डिस्टेंस डी और ये डिस्टेंस भी डी। इतनी चीज क्लियर हो गई हमको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो चलो आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ, अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो मैं सिमिलर साइड के रेशियोज बराबर रख सकती हूँ। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि PQ अपॉन A', बराबर EQ अपॉन EC। बेटा PCM की, ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसमें मैं आपसे हर एक पॉइंट पे पूछूं, आपको कहीं भी डाउट है मुझे बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर ही है, ठीक है ना। चलो, बढ़िया बच्चे हो तुम लोग, मजा आ रहा है तुम्हारे साथ। PQ को X लिख सकते हैं, A', मुझे नहीं पता, मुझे निकालना है तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। थैंक यू मैथ्स रे। EQ हो जाएगा हमारा D, और EC हो जाएगा 2D, ठीक है बेटा। अब यहां से आप ये लिख सकते हो। बताओ, ये चीज समझ में आ गई सबको? है ना, सिंपल है। A', C निकाल दिया मैंने,
राइट। चलो अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ये ऊपर के दो ट्राइंगल दिखे थे तो आपको नीचे के भी दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, ये वाला और ये वाला बड़ा वाला, दिख रहा है? बिल्कुल। मैंने इस ट्राइंगल को पीछे वाली नेक्स्ट स्लाइड पे बना देती हूँ, आपको मैं कॉपी करने के लिए टाइम दूंगी, टेंशन नहीं लेना, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है, यहां बना देती हूँ ताकि स्पेस रहे। कोई क्या क्या इत्तेफाक हो गया? तुमसे बात करने में मजा आएगा, अभी रुको, मैं जरा ना बस फटाफट ये वाला क्वेश्चन करा के अगला होमवर्क देके फिर थोड़ी सी तुमसे बात करती हूँ सबसे। ठीक है, जरा बस ये वाला क्वेश्चन करा दो। EQC, ठीक है, यहाँ पे E, दिस इज Q, दिस इज C, and this one is B obviously, and this one is R if I'm not wrong. ओहो, हाँ, ठीक है, ये डिस्टेंस Y, ये डिस्टेंस D होगा और ये डिस्टेंस अपना 2D होगा। ठीक है, अब बेटा देखो वही सेम चीजें होंगी, ये एंगल दोनों में ही कॉमन होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अब जब ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर है तो इसमें मैं ये लिख सकती हूँ ना कि CB अपॉन QR बराबर EC अपॉन EQ, राइट। CB क्या है हमको चाहिए, QR क्या है, Y है, EC 2D है और ये D है, तो बेटा यहां से CB कितना आ गया, 2Y आ गया, है ना। बिल्कुल सिमिलर तरीके से, कोई बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं हुई होगी आपको, ये चीज आ गई। अब मुझे एक बात बताओ सोच के, ये जो P से ऊपर का मिरर है और जो ये R से नीचे का मिरर है, ये वाली चीज, क्या वाकई मुझे इसकी नीड है? हम्म, क्योंकि मेरा तो P और R के बीच में लाइट आ रही है जा रही है, तो मुझे तो उसकी नीड है ही नहीं। यानी कि तो जो लेंथ मुझे रिक्वायर्ड है वो PR है ना, PR। तो जो लेंथ मिनिमम मुझे रिक्वायर्ड है बेटा, दैट इज दिस थिंग विच इज x प्लस वाई, राइट। अब मुझे ये बताओ, ये आपने जो पहली इमेज बनाई थी, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि सेम साइज की इमेज बनाता है, यानी कि ये भी पूरा h ही होगा, और आपने h के अभी दो कंपोनेंट्स निकाले, 2x और 2y निकाले, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ h इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब आपको दिख रहा है क्या कर दिया हमने यहाँ पे, हमने यहाँ पे ये कर दिया कि अब हमको मिनिमम लेंथ पता चल गई, विच इज h/2। और बेटा आप ना एक काम करना, जैसे आप नोट्स बनाते हो बहुत अच्छी बात है, साथ में ना या तो कुछ मतलब पन्ने ले लो, कुछ कुछ भी ले लो, मतलब एक अलग से डायरी बना लो, कॉपी बना लो, उसे ना फॉर्मूला शीट करके लिख लो, उसमें ना कुछ कुछ मेन पॉइंट्स आते रहेंगे जो बिल्कुल डायरेक्ट होंगे, उनको लिख लेना। ठीक है, जैसे कि ये पॉइंट है कि सबसे छोटी लेंथ मिरर की जो पॉसिबल है, जिसमें आप मतलब देख सकते हो किसी ऑब्जेक्ट को, वो उसकी आधी लेंथ का होना चाहिए। ठीक है, h/2, हाँ रट लेना, ठीक है, उसको पॉइंट डाल के लिख लेना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझनी नहीं, कई बार क्या होता है कि टाइम बच जाता है थोड़ा बहुत, तो क्वेश्चन कर सकते हो आप सारे जब नहीं आते तो। ठीक है, चलो अभी वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो नोट्स आपके पास आ ही जाएंगे, पर ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप इसे करो, बिल्कुल सेम तरीके से ही होगा, कोशिश करो, और नहीं होगा तो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैं 5-10 मिनट बची हैं। ठीक है, तो आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक दूसरे को जान लेते हैं, कल से ये टॉपिक पढ़ लेंगे या फिर टॉपिक पढ़ा दूं, जैसा आपका मन, बोलो। बेटा आज पता चल रहा है कि अभी तो फिलहाल बना रखी है, लेकिन आपकी 1.5 घंटे की होती है ना, तो वो थोड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा स्टार्टिंग में ऐसे रखा गया है कि थोड़ा सा हम लोग नॉर्मल कर लें, फिर हो जाएगी 1.5 घंटे की। ठीक है, टॉपिक पढ़ाऊं, है ना, ये बोल रहे हो आप मैत्री? चलो टॉपिक ही पढ़ा देते हैं।
जो भी आपसे ना हम लोग पहले ज्वाइन किया करेंगे तब बात कर लिया करेंगे। चलो बस एक, चलो ये टॉपिक वैसे इंटरेस्टिंग है, इसमें बात कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ना आपके क्वेश्चंस भी आते हैं, जो मैंने अभी पहले पढ़ा है उस पे भी क्वेश्चन आते हैं और ये वाले क्वेश्चंस भी हैं। इसमें क्या दे रखा है कि हमने दो प्लेन मिरर रखने हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट रखेंगे और उनमें हमको बताना है कि प्लेन मिरर की कितनी मतलब इमेजेस बनेगी। जैसे कि जो मैं पहला केस ले रही हूँ बेटा, वो ले रही हूँ व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, उनकी रिफ्लेक्टिंग साइड्स जो है ना वो एक दूसरे के आमने सामने है। ठीक है, इस केस को हम स्टडी करेंगे आज। फोटो बना देते हैं पहले आपके लिए। बेटा ये है M1 मिरर, दिस इज M2 मिरर। ठीक है, दोनों मिरर एक दूसरे के आमने सामने हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपोजिट है, दिख रहा है आपको बेटा। और लेट्स से यहां पर, यहां कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा है। बताओ ये चीज समझ में आई? ठीक है, अब हमें इससे इमेजेस बनानी है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं जो ऐसे लड़के वापस आ जाएगा। ठीक, अब देखो एक रे आपने इस तरह से ऑब्जेक्ट से निकाली कि बेटा यहां भी इमेज बन जाएगी और ये ऐसे इधर चला जाएगा। थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं गया, मतलब स्ट्रेट लाइन जाएगी, आपको पता ही है। ठीक है, दिस इज आई। ओके, ये बात समझ में कैसे इमेज फॉर्मेशन हुआ आई का? अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, क्योंकि भी थोड़ा सा मैच्ड अप हो जाएगा यहाँ पे। ये चीज समझ में आई? चलो समझ में आ रही है मुझे को। अब इधर देखो, ऐसे ही मैंने यहां से क्या करा है, मैंने सिर्फ दूसरी कलर लिया ताकि आप समझ पाओ कि हम मिरर टू की बात करने लगे हैं। अब देखो ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई इसमें मिरर वन पर, वापस गई और एक लाइट इस ऑब्जेक्ट से ऐसे निकली। ठीक है, और इस तरह से चली गई। ठीक, अब ऐसे सोचो बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा बना देते हैं, ये दूसरी इमेज फॉर्म हो गई। ठीक, I1 I2, यही इसी तरह से इमेजेस फॉर्म होती रहेंगी। अब ये वाली मिरर टू से लड़ेगी, फिर आगे जाएगी, तो ये मिरर टू वाला देखो यहाँ पे पीछे इमेज बना देगा I3। ठीक है, ये वाली ऐसे लड़के आगे जाएगी, ये पीछे इमेज यहाँ बना देगा। समझ रहे हो? इस तरह से इमेजेस बनती रहेंगी। जब मिरर बहुत लंबा हो, बहुत बड़ा हो, तो ऐसे ही क्या करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली वो स्ट्राइक करती रहती है और इमेजेस फॉर्म होती रहती है। ठीक है, तो बेटा इस केस में, इस सेटअप में इनफाइनाइट इमेजेस बनती है। ठीक है, ऐसा आपने कब देखा होगा, जब कब किसी कहीं पे जैसे हेयर सलून वगैरह जा रहे हो, बाल वगैरह कटवाने, तो आप क्या देखते हो, आगे भी मिरर होता है, पीछे भी मिरर होता है, नंबर ऑफ इमेजेस बनती है ना, बहुत सारी इमेजेस बनती है। वो क्यों होता है? क्योंकि कॉन्टिन्यूसली रेज क्या करती है, स्ट्राइक करती रहती है। ये बात सबको समझ आ रही है? ये केस समझ में आया? जल्दी बोलो। ओके मैत्री, और आगे बताओ। ओके ओके, गुड। ठीक है, इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं, राइट। अब बेटा लेकिन आप ना इसको मतलब फैक्ट मत बना देना कि जब भी दो प्लेन मिरर देखे तो उठा के इनफाइनाइट इमेज रख दिया, ऐसा नहीं होता। इस सेटअप में इनफाइनाइट इमेज बनेगी। ठीक है, इस चीज को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, मुझे सॉल्व करके बताना। गुड, तो भैया एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, आप मुझे सॉल्व करके बताना। ये एक मिरर है, ठीक है, लेट्स से M1। ये दूसरा मिरर है M2। ठीक है, और बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है। अब आप मुझे बताओ इस सेटअप में कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे? 2, 5, 4, या हम लोगों का फेवरेट इनफाइनाइट? ओके, और बताओ। चलो बच्चों आंसर दो, आपका टाइम शुरू होता है अब।
या ओके, ऑप्शन बोल दो ABCD, वैसे चलो सही है, 2 4 भी बोल दो, बात तो एक ही है। और बताओ, निवेदिता, आंचल ने बताया, सुबिया ने बताया, भूमिका, शगुन, मैथ्रेई, बेटा बताओ। बोलो, कुछ तो सोचो, क्या बनेगा। फिर आपका, ओके शिवानी, बहुत सारे बच्चे 2 बोल रहे हैं, मैथ्रेई भी 2 बोल रही है, शगुन ने भी 2 बोला। चलो, टाइम भी अप हो गया आपका। देखो, बिल्कुल सही है, मैं बस आपको रे डायग्राम बना था, आप लोगों ने काफी सही बोला, आंसर 2 ही है। ये देखो, यहाँ से हमने नॉर्मल इंसिडेंट कराया, ठीक, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी देर दूर इमेज बनेगी। सिमिलरली यहाँ पर होगा, ठीक, 2 इमेज बनी। अब इनको आप थोड़ा सा रे डायग्राम पूरा कर दो इनका। राइट, अब बेटा देखो, ये जो 2 इमेजेस हैं, सॉरी, ये जो 2 रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये आगे कहीं भी नहीं मिल रही है ना, मतलब सॉरी, खुद तो मिलेंगी ही नहीं, लेकिन इन्हें आगे मिरर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मिरर तो सिर्फ यहीं तक है, ठीक है ना। तो ये आगे ऐसे निकल जाएंगी, ऐसे ये निकल जाएगी, कहीं टकराएंगी ही नहीं। तो कितनी इमेज बनी, 2 इमेजेस बनी, राइट। इज इट द क्वेश्चन, ठीक है। चलो, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और ये आपका क्वेश्चन है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको हम कल, मैं तो चाहूंगी आप लोग करके ही आओ, डिस्कस करने की जरूरत ना पड़े, बट इन केस पड़ी तो कर लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ना ये टॉपिक देखो, बस कल हम थोड़ा सा ये नंबर ऑफ इमेजेस थोड़ी 2 3 और पढ़ेंगे, 2 3 टॉपिक और पढ़ेंगे, और उसके बाद मैं आपको DPP दूंगी, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दूंगी इस टॉपिक के, आप उन्हें सॉल्व करके लाना, फिर हम साथ में उसे डिस्कस करेंगे, जो आपसे नहीं होंगे, ठीक है। अब 1 मिनट में, अब 1 सेकेंड, हाँ, अब मैं ना आप लोगों की बाइक्स वगैरह ऑन कर देती हूँ, आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे क्या बोल रहे हो आप मैम, मुझे मेरे, अरे नहीं नहीं, बोलेंगे बोलेंगे, अब आप लोगों की माइक ऑन है, आप लोग कुछ बोलना चाहते हो, कुछ क्वेश्चन, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी पूछना चाहते हो, आप बोल सकते हो। आर्ग्यूमेंट कर लेते थे जैसे टीचर से, कि आपस में आर्ग्यूमेंट करना होता था। आप लोगों को कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हो, माइक्रोफोन्स आप सबके ऑन है, ओके, आपस में कोई डाउट किसी टॉपिक में, किसी कुछ भी चीज, कुछ भी डिस्कस करना हो, आप पूछ सकते हो, ठीक है, किसी को कुछ नहीं पूछना, ओके आप, हाँ हाँ, अरे अरे, जिसको चैट में लिखना है वो चैट में लिखो, जिसको बात करनी है बात करो, आप सर्वोपरि हैं बच्चों, आपको जैसे बात करना है वैसे बात करो, ठीक है, कोई डाउट नहीं, सबको क्लियर क्लास, ठीक है, आज की यहीं रखते हैं, प्लीज क्वेश्चन करके आना, फिर DPP करेंगे, डेली करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैथ्री, ओके ओके, बाय बाय बाय, टेक केयर बच्चा, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा, अच्छे से बात ना करूं मैं, ओके, बाय 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 बाय, इट्स नाइस टू मीट यू, मतलब इट्स नाइस टू टॉक टू यू, अच्छे लोग, बाय बाय।